चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। इस शहर की धरोहर के रूप में है। यहाँ इस परिसर में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण को निर्मित करने का भरपूर प्रयास माननीय मुख्यमंत्री महोदय की योजना के अनुसार हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों का एहसास प्रदेश के विकास से जुड़ा है और उसी का सुखद परिणाम है कि यहाँ मेट्रो ट्रेन कुछ ही दिनों में आरंभ होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ सभी की भावनाएं पौधारोपण स्थल पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। एलईडी स्क्रीन पर सब कुछ स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। सभी की भावनाएं हैं कि हम जहां पर्यावरण बेहतर कर सकेंगे तो स्वस्थ रहने का संकल्प भी हमारा पूरा होगा। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय पौधारोपण स्थल से इस परिसर में अस्थायी तौर पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनसे जुड़ने के लिए एक स्थायी व्यवस्था देने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। सर्वप्रथम माननीय जी मुख्यमंत्री महोदय मेट्रो कोच का अनावरण करेंगे और ये अनावरण वे उस स्थल पर पहुंच रहे हैं। सभी की भावनाओं के अनुरूप एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। उनके बढ़ते हुए कदम इस बात का द्योतक हैं, इस बात का प्रमाण है कि वे निश्चित तौर पर भोपाल और इंदौर को जो सौगातें मिलने वाली हैं उनके आरंभिक पलों में आप सभी को पाकर अभिभूत हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस स्थल पर जहां अनावरण होगा मेट्रो कोच के मॉडल का, वे पहुंच चुके हैं और निश्चित तौर पर ये वो पल हैं जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय बटन दबाकर इस मेट्रो कोच का अनावरण करने के लिए तैयार हैं। उत्साही मीडिया निश्चित तौर पर उन पलों को अपने कैमरों में कैद करने के लिए तैयार है और लोकार्पण का ये क्रम निश्चित तौर पर हम सभी के मनोभावों के अनुरूप उस अनुबंध को पूरा कर रहा है जिस अनुबंध के तहत मेट्रो परियोजना लागू हुई और आज इस परियोजना के अंतर्गत इस कोच का यहाँ मॉडल जो प्रदर्शित किया गया है आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो अनावरित किया गया है एयर कंडीशनर कोच बच्चों और आम जनता के अवलोकन हेतु खोला जाएगा। बच्चे और आम जनता शहरी विकास के इस महत्वपूर्ण घटक से परिचित हो सकेंगे, गौरवान्वित महसूस कर सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कोच के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और कोच के अंदर की सुविधाओं से वे प्रत्यक्ष रूप से रूबरू हो रहे हैं। इस ट्रेन में सीसीटीवी कैमरा प्रणाली, डिस्प्ले यूनिट, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, लाइटिंग, पीईसीयू पैसेंजर इमरजेंसी कम्युनिकेशन यूनिट, फायर अलार्म, स्मोक अलार्म सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर और दरवाजे, ये सभी महत्वपूर्ण कड़ियां हैं जिनके बिना इस कोच का सुंदर स्वरूप और व्यवस्थाओं का सुंदर स्वरूप सामने नहीं आ सकता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय कोच के अंदर उन सभी व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए और उसके बाद वे मीडिया से रूबरू होंगे। मीडिया से रूबरू होने के बाद वे इस मंच पर पधारेंगे और यहाँ से आपसे अपनी बात कहने की भावना जो उनके अंदर संजोकर वो लाए हैं उसे आपके बीच रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हम सभी इस बात को देखकर उल्लासित हैं, ऊर्जा से परिपूर्ण हैं। इस समय आपातकाल द्वार के पास माननीय मुख्यमंत्री महोदय कोच के अंदर हैं। लिखे हुए निर्देशों का पालन यदि हम करें तो निश्चित तौर पर ये तय मानिए कि हर व्यवस्था को हम सुचारू रूप से चलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अक्सर हम यात्राएं तो करते हैं लेकिन उन यात्राओं में
इस बात का ध्यान रखना भूल जाते हैं कि वहाँ जो निर्देश लिखे होते हैं उन निर्देशों का यदि हम पालन करें तो तय है कि हम व्यवस्थाओं को बेहतर समझ सकेंगे और उसके अनुरूप आचरण कर सकेंगे। मेट्रो कोच का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा और कैमरे की आंख से यदि आप देखें तो इसका एक विशाल स्वरूप आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कोच देखने के बाद निश्चित ही सभी के मन में ये भावना भी जाग रही होगी कि उन्हें भी कोच के अंदर जाकर उन व्यवस्थाओं को देखने का लाभ मिले। तो चिंतित न हों, बस मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अनावरण करने के पश्चात जब वे यहाँ से प्रस्थान करेंगे उसके बाद में ये कोच आप सभी के लिए देखने के लिए रहेगा, जहाँ पर एक निर्धारित समय में आप इस कोच में प्रवेश कर इस कोच की सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से समझने की योग्यता विकसित कर सकेंगे। भोपाल मेट्रो को विश्व की अग्रणी तकनीक ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 4 के संचालित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया गया है। इस तकनीक से मेट्रो की सेफ्टी सुनिश्चित करने और ऊर्जा संरक्षण में काफ़ी फ़ायदा होगा। 6 इंटरनल कैमरे हैं। किसी भी इमरजेंसी या अन्य कारणों से रेल के दोनों इमरजेंसी डोर भी हैं जिन पर कैमरे लगे हुए हैं। डिस्प्ले यूनिट में यात्रियों को यात्रा के दौरान ट्रेन के रूट, गेट खुलने की दिशा, अगला स्टेशन इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। एयर कंडीशनिंग सिस्टम अत्याधुनिक किस्म का इसमें लगा है, जिसके अनुसार एयर कूलिंग पैसेंजर के लोड के हिसाब से बदलती रहेगी और वायु निस्पंदन में रोगाणु नियंत्रण की सुविधा है। लाइटिंग में विशेष रूप से अत्याधुनिक प्रणाली का इसमें प्रयोग किया गया है, जिसके तहत रेल की लाइटिंग केवल प्राकृतिक रोशनी के हिसाब से बदलती जाएगी। साथ ही रेल की खिड़कियों पर अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने की फिल्म लगी रहेगी। पैसेंजर इमरजेंसी कम्युनिकेशन यूनिट के माध्यम से 4 यूनिट हैं, जिनकी सहायता से किसी भी आपातकाल स्थिति में यात्रियों की चालक से बात हो सकेगी। GOA 4 व्यवस्था से चालक रहित में यात्री कंट्रोल यूनिट से सीधे बात कर सकने की व्यवस्था है। फायर अलार्म, प्रत्येक कोच में 4 फायर और स्मोक अलार्म लगे हैं। किसी भी इमरजेंसी और आपातकाल के समय कंट्रोलिंग यूनिट को सूचित सावधान करते हैं तथा साथ में हर कोच में फायर एक्सटिंग्विशर भी लगे हैं। यात्री की आग सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षित स्तर यानी HL3 लेवल से इसे डिज़ाइन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय कोच के अंदर अधिकारियों से तथा टेक्निकल टीम से इस कोच की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक कोच में 8 दरवाजे होंगे, 4 एक तरफ, 4 दूसरी तरफ। ट्रेन में दोनों तरफ DMC कोच सामने की तरफ एक इमरजेंसी गेट होगा, जो किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों के आपातकालीन निकास के लिए प्रयोग लाया जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर वे इस हमारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां पर उपस्थित है, उससे रूबरू होने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंचेंगे। हम सभी की जिज्ञासु प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी बहुत सारी जानकारियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से हासिल करना चाहता है। मुख्यमंत्री महोदय पोडियम पर पहुंच चुके हैं, मीडिया से सीधी बात करेंगे। मित्रों, आज मन प्रसन्नता और आनंद से भरा हुआ है। एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश वासियों को
बधाई देना चाहता हूं। स्मार्ट सिटीज में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 आया है, नंबर 1 पर आया है। हम स्वच्छता में नंबर 1 पे आए, हम जल संरक्षण में नंबर 1 पर आए, और अब स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में और सारे पैरामीटर्स पर इंदौर नंबर 1 है, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मैं सभी शहरवासियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने सपना देखा था यहाँ 2016-17 में, हमारी पिछली सरकार में, कि भोपाल और इंदौर 2 शहरों को मेट्रो सिटी बनाएंगे, और तब से हमने काम प्रारंभ किया था। बीच में 15 महीने का ब्रेक आया, जब काम नहीं हुआ। कमलनाथ जी की सरकार थी, लेकिन आने के तत्काल बाद कोविड की कठिन परिस्थितियों में भी हमने भोपाल और इंदौर दोनों की मेट्रो रेल के लिए तेजी से काम प्रारंभ किया, और आज आप सामने देख रहे हैं। आज हमने कोच का अनावरण किया है, और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि सितंबर के महीने में हम ट्रायल रन प्रारंभ कर देंगे। ट्रायल रन सितंबर में प्रारंभ हो जाएगा, भोपाल का भी, इंदौर का भी, और अप्रैल मई तक विधिवत रूप से मेट्रो रेल चलने लगेगी। भोपाल वासियों को तो फायदा होगा ही। इंदौर के बारे में इंदौर में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम मेट्रो को केवल भोपाल सिटी तक नहीं छोड़ेंगे। अभी भोपाल में चलेगी, फिर मंडीदीप तक बढ़ाएंगे, और इधर बैरागढ़ होते हुए सीधे सीहोर ले जाएंगे। जनता को अधिकतम सुविधाएं देना। मेट्रो से आवागमन का समय बहुत बचेगा और आरामदायक सफर होगा। दोनों प्रोजेक्ट पर इंदौर भोपाल के मिलाकर लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। हम तेजी से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। अब हमारे दोनों शहर भोपाल और इंदौर अब मेट्रो रेल सिटी भी होंगे। कल के कार्यक्रम का मैं और जिक्र करूंगा। मैं प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। बरसों से जो अवैध कॉलोनी का दंश भुगत रहे थे, उन अवैध कॉलोनियों को वैध करके 35 लाख लोगों की जिंदगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदली है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाव सारे विकास के काम संपन्न हो सकेंगे, सारी सुविधाएं मेरे भाई और बहनों को मिल सकेंगे। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब मुख्य मंच पर यहाँ पधारेंगे और यहाँ बैठे हुए समस्त शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों से वे रूबरू होंगे। बिना किसी औपचारिकता के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी बात कहने के लिए आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार। पीएस अर्बन डेवलपमेंट नीरज मंडलोई जी और एमडी मेट्रो रेल भाई मनीष सिंह जी और मेरे सभी प्रिय मित्रों, आज मैं आपको बधाई देने आया हूं, धन्यवाद देने आया हूं। हमारा सपना था
भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल, और बीच में कठिन परिस्थितियां आई। जब दूसरी सरकार आई तब काम लगभग ठप हो गया था। कोविड का कठिन दौर आया, लेकिन कोविड में ही हम लोगों ने तय किया कि मेट्रो के प्रोजेक्ट को हम तेजी से पूरा करेंगे। उन कठिन परिस्थितियों में भी आप सबने पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम किया, दिन और रात काम किया, तेजी से काम किया, कर्तव्य परायणता से काम किया, और इसलिए आज हम ये दिन देख रहे हैं कि आज कोच का अनावरण हमने किया है और सितंबर में हम लोग ट्रायल रन मेट्रो की इंदौर और भोपाल दोनों में प्रारंभ करने वाले हैं। मैं आप सभी मित्रों को टीम मेट्रो रेल भोपाल की और इंदौर की दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आपका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। आपकी मेहनत के कारण ही भोपाल और इंदौर को, मध्य प्रदेश को यह सौगात मिल रही है, और मेट्रो केवल भोपाल इंदौर नहीं, बाहर भी निकलेगी वहां से। आने और जाने के लिए विशेषकर आम जनता, गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों भाइयों को बहुत सुविधा मिलेगी। आपके परिश्रम के लिए, आपकी मेहनत के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए और काम की गुणवत्ता के लिए आपका एक बार फिर से अभिनंदन, बधाई, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सभी के बीच में पधारे, उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने यहाँ पधार कर इस अनावरण को सुखद एहसास में परिवर्तित किया है। मुख्यमंत्री महोदय के प्रस्थान के बाद आप सभी निश्चित तौर पर इस कोच को देखना चाहेंगे, कोच में सुविधाओं से रूबरू होना चाहेंगे। ये गौरव के पल हैं इस प्रदेश के भोपाल और इंदौर नगर के लिए। स्मार्ट पार्क के इस परिसर में स्थापित ये कोच आने वाले समय में लोगों को अवेयर करेगा, उन्हें जानकारी लेने के लिए जिज्ञासु बनाएगा कि मेट्रो में जब वे भविष्य में सफ़र तय करेंगे तो इस सफ़र में उनको किस तरह अपना व्यवहार आचरण रखना है। आप सभी से निवेदन है, कृपया आपके लिए जलपान की व्यवस्था है, उसे स्वीकार करने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, स्मार्ट पार्क में यहाँ विभिन्न व्यवस्थाओं का निर्वाह करते हैं। ये निरंतर उनका एक प्रयास है कि प्रतिदिन, जिसमें उन्हें सार्थकता भी मिली है, प्रतिदिन वे पौधारोपण करते हैं, तत्पश्चात अपने
दैनिक जो उनके कार्यक्रम होते हैं उनसे जुड़ते हैं, आम जनता की भावनाओं को समझते हैं और प्रदेश को नई नई सौगातें प्रदान करते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग